नमस्कार सभी को। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक अजीब तरीके की बहस छिड़ी हुई है। अजीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन है बड़ी दिलचस्प। एक तरफ सरकार जो है वो ग्रीन एनर्जी और एथेनॉल ब्लेंडिंग के बड़े बड़े टारगेट को पूरा करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ उस पर आरोप ये लग रहा है कि इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं कंपनियों को मिल रहा है जिनका सीधा संबंध पावरफुल नेताओं के परिवारों से है। और यहाँ नाम सामने आया है नितिन गडकरी के बेटे का, और उसके साथ जुड़ गया है एक बड़ा सवाल कि क्या यहाँ पे सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी डिबेट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मसला है क्या, और क्या है एथेनॉल वर्सेस पेट्रोल लॉबी का डिबेट, करप्शन की इसमें कितनी परतें हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का इससे कैसे कनेक्शन है, और जनता को असल में मिल क्या रहा है। सब कुछ आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार एथेनॉल को एक ग्रीन फ्यूल अल्टरनेटिव बता रही है। मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम हो, और जो पेट्रोल खरीदने से हमारा इंपोर्ट बिल आता है ना, उसको कम किया जा सके। 2021 तक वाहनों में 10% एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता था पेट्रोल के साथ, लेकिन 2025 आते आते ये मात्रा बढ़ के 20% हो गया, और अब नया टारगेट ये है कि 27% एथेनॉल को फ्यूल के साथ ब्लेंड किया जाएगा। अब सरकारी प्रेस रिलीज की बात माने तो उसके मुताबिक एथेनॉल मिक्स करके देश ने 1.4 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज बचाया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बचाया तो सरकार ने है ना, जनता के हाथ में क्या आया? अगर इतनी बचत हुई, इतना फायदा हुआ, तो फिर पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं हुआ? क्यों जनता अब भी 100 रुपए में पेट्रोल भरवा रही है? सोशल मीडिया पर हजारों गाड़ियों के मालिकों ने अपनी अपनी शिकायत रखी है कि एथेनॉल मिलाने से माइलेज कम हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, इंश्योरेंस क्लेम में भी दिक्कत आ रही है। यानी सरकार जिसको ग्रीन एंड चीप फ्यूल बता रही है, जनता उसको एक्सपेंसिव एंड प्रॉब्लमेटिक फ्यूल की तरह देख रही है। और मसला दरअसल ये है कि डिबेट केवल टेक्निकल नहीं है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगल भी है। दरअसल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कभी ओपनली कहा था कि नागपुर और विदर्भ के जो प्लांट्स हैं, वहां पे लाखों लीटर का एथेनॉल जो उत्पादित हो रहा है, उस बिजनेस को इनका बेटा चला रहा है। अब याद रखिए, ये वही गडकरी जी हैं जो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, और यही व्यक्ति देश में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, सीएनजी, एलएनजी सबको प्रमोट करने की पॉलिसी को सेट करता है। यानी आप बात को समझ रहे हैं? पॉलिसी कौन बना रहा है? पिताजी। फायदा किसको हो रहा है? बेटे को। दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास में झांके ना, तो 2012 की एक रिपोर्ट बताती है कि गडकरी के पुराने पूर्ति समूह की फंडिंग जो है, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई सारी फेक कंपनीज मिली थी। बाद में बहुत सारे एक्यूजेशन भी लगे, पर 2014 में जब मोदी जी प्रधान सेवक बने, तो गडकरी जी को क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद पर्दे के पीछे नए नए नाम भी उभरे। कभी मानस ग्रुप आया, कभी सियान ग्रुप आया, और दोनों कंपनियां सीधे तौर पे गडकरी के बेटों से जुड़ी हुई थी। और मार्च 2014 तक इन कंपनियों का जो रेवेन्यू था वो मात्र 17 करोड़ था, लेकिन 2025 में ये पहुंच गया है 511 करोड़। यानी लगभग 30 गुना का ग्रोथ हुआ है। तो क्या आप इसको एक कोइंसिडेंस मानेंगे कि ग्रुप उस सेक्टर में आगे बढ़ा है जहां पे गडकरी जी स्वयं पॉलिसी को ड्राइव कर रहे हैं? और जब भी इस मामले पे सवाल उठता है, तो गडकरी जी का जवाब यही होता है कि पेट्रोल लॉबी झूठ बोल रहा है, और एथेनॉल ब्लेंडिंग को जनता के खिलाफ बताने वाले कैंपेन्स जो हैं, वो फ्यूल कंपनीज और पेट्रोल आयात करने वालों द्वारा प्रायोजित हैं। लेकिन फिर सवाल वही पलट के आ रहा है कि चलो हम मान ले रहे हैं कि जो फ्यूल कंपनीज हैं, जो पेट्रोल हमें बेचते हैं, वही ये सारा कन्फ्यूजन या कैंपेन चला रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से इंजन खराब होता है या माइलेज कम होता है। लेकिन फिर एक काउंटर क्वेश्चन तो ये भी उठेगा ना कि क्या एथेनॉल का जो बचाव कर रहे हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर या एक्सपर्ट सरकार या एथेनॉल लॉबी से फंडेड नहीं है? क्या जनता को सिर्फ क्यूरेटेड नैरेटिव परोसा नहीं जा रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में यहाँ ट्रांसपेरेंसी कम है, कंफ्यूजन ज्यादा है। और एक बार के लिए हम सरकार के स्टैंड को सही मान लेते हैं कि चलो भैया, एथेनॉल मिलाने से हमें कम पेट्रोल आयात करना पड़ रहा है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच रहा है। चलो हम ये भी मान ले रहे हैं कि फार्मर को भी कुछ फायदा हुआ है, क्योंकि शुगर केन से एथेनॉल को तैयार किया गया है। लेकिन सवाल बहुत सीधा है कि देश को फायदा हुआ तो पेट्रोल फिर भी क्यों महंगा है, डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक डेड इकोनॉमी तैयार किया गया है, जहाँ पे जनता की सेविंग नहीं होती है, बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और कारपोरेट ग्रुप्स की सेविंग होती है। और कभी भी इन बड़े बिजनेस और पॉलिटिक्स के नेक्सस की खुली जांच नहीं होती है, और जनता को बस महंगा पेट्रोल और बढ़ता हुआ टैक्स मिलता है। और हमारी नीतियों में जो कन्फ्यूजन है ना, ये बस देश के अंदर नहीं है, देश के बाहर भी है। इंटरनेशनल सीन को ही आप देख लो, वहाँ पे भी आपको हम कन्फ्यूज ही लगेंगे। चाहे एससीओ की समिट हो, चाहे यूएस का टैरिफ हो, चाहे डगमगाता हुआ रुपया हो, सब मिला के पिक्चर देश की यही है कि फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बस एक रिएक्शनरी मोड पे चल रहे हैं, जहाँ पे विजन दूर दूर तक नहीं दिखता है।
जब यूएस एंगर में टैरिफ बढ़ाता है तो हमारा टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी जैसी तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्ट प्रभावित होती हैं, लाखों लोग जॉबलेस हो जाते हैं। वहीं जब एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है तो इसको एक सक्सेस स्टोरी की तरह बेचा जाता है, क्योंकि उसमें मिनिस्टर्स का, उनकी फैमिलीज का, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का उनका फायदा होता है और जनता की जेब में उस फायदे का 1 रुपया भी नहीं पहुंचता है। रसिया से हमने 30% सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा, आपको 3 रुपए भी सस्ता पेट्रोल मिला हो तो बताओ। लेकिन यूएस की टैरिफ से जो महंगाई आएगी, जो नौकरियां जाएंगी, उसका जो नुकसान होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, वो आप हम हर कोई फील करेगा। उसी तरीके से ये जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग की गई है, इसका आखिर नेट रिजल्ट हुआ क्या? सरकार कह रही है कि फॉरेन एक्सचेंज बचा है, मिनिस्टर के परिवारों का एम्पायर मल्टी करोड़ में पहुंच गया, ये सरकार नहीं बताएगी। पेट्रोल कंज्यूमर को अब भी 100 रुपए पेट्रोल क्यों खरीदना पड़ रहा है जब हमने इतनी बचत कर ली है, इस पे भी सरकार कुछ नहीं जवाब देगी। और इसी को आप सबका साथ और सबका विकास कह सकते हो। क्योंकि दोस्तों सवाल बहुत सीधा है कि क्या कोई मिनिस्टर जो नेशनल फ्यूल पॉलिसी को तय कर रहा है, उसके परिवार को उसी फ्यूल सेक्टर में प्राइवेट बिजनेस चलाने की अनुमति होनी चाहिए? आप इसको क्या कहोगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या नए मॉडल का करप्शन? क्योंकि एथेनॉल हो या पेट्रोल, असली फ्यूल जानते हैं क्या है? जनता की जेब। क्योंकि असली जो पैसा खर्च होता है ना, वो उसी जेब से होता है और उसी फ्यूल से सरकार अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी केवल किताबों में नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड रियलिटी में दिखना चाहिए। पर अभी की जो तस्वीर है, उसमें जनता की आवाज़ बहुत पीछे छूट चुकी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, इंडिया को एक ग्रीन इकोनॉमी और एथेनॉल ब्लेंडिंग चाहिए, या सबसे पहले चाहिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो ये तय करे कि डेवलपमेंट आखिर हो किसके लिए रहा है और उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।